हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हमने जो क्वेश्चन कम्युनिटी सेक्शन में जो क्वेश्चन एक पोस्ट किया था, एक क्विज क्वेश्चन हमने डाला था। वो क्वेश्चन था, इफ़ एफ एन एक्स हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी देन एफ हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी वेयर एफ एन कन्वर्ज टू एफ यूनिफॉर्मली। ये था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आप सभी को पता ही होगा, फॉल्स आंसर है। बट वहाँ मैंने हिंट में दिया था कि थिंक काउंटर एग्जाम्पल। अगर आप सभी ने काउंटर एग्जाम्पल अपना सोच लिया है तो आप मेरे वाले काउंटर एग्जाम्पल के साथ उसे मैच कर लेना और उस काउंटर एग्जाम्पल को आप कमेंट में लिख भी देना। ओके। और अगर आप कोई काउंटर एग्जाम्पल ऐसा नहीं बना पाए हैं तो बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम ऐसा एक इसका काउंटर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए, रियल नंबर में जब हमारे पास कहीं पर भी फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर्स का मामला आता है तो हम क्या सोचते हैं? हमारे माइंड में सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स और इंटीजर। जहाँ फाइनाइट की बात होती है या इनफाइनाइट, काउंटेबल इन। और जहाँ काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात आती है तो हम देखते हैं रेशनल नंबर्स को, हम वहाँ से काउंटर एग्जाम्पल निकालने का हम सोचते हैं। तो यहाँ पर भी वैसा ही आपका एक फॉर्मूला काम करेगा। देखिए, फाइनाइट और इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी की बात की है। बिल्कुल सिंपली सोचिए, हमने ऐसी एक सीक्वेंस को कंस्ट्रक्ट करना है जो सबसे पहले तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो। कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म होना चाहिए। और यूनिफॉर्म का कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। वो एक्स पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। कन्वर्ज जो सीक्वेंस है उसका जो हम कन्वर्ज करवाएंगे उसको। और नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात आती है तो फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमको चाहिए। अब यहाँ पर हम किसके साथ प्लेइंग करेंगे? लिमिट हम जैसे एफ जो हम निकालते हैं वो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हम यहाँ पे ऐसी सीक्वेंस लेंगे कि जिसके F1 के पास सिर्फ एक डिसकंटिन्यूटी हो, 2 के पास सिर्फ दो कंटिन्यूटी, ओनली ऑन दो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एन Fn के पास ओनली ऑन n पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इस तरीके से अगर हम जाते हैं कि Fn के पास n पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी के पास इन्फिनिटी नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। ऐसे फंक्शन को हमने कंस्ट्रक्ट करना है। सिंपल सा इसमें था, इसमें बहुत ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है, थोड़ा सा आपको माइंड में सोचना था। देखिए, हम ऐसी सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं जब हम n को 1 लेते हैं। देखो, तो उसके पास ओनली ऑन एक पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का हो। तो आप मान लीजिए, देखिए, हम यहाँ पर लेंगे n को, जब हम 1 लेते हैं तो हमारे पास डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट कितने आने चाहिए? n को जब हम 1 ले तो हमारे पास F1 के पास एक पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, बस एक पॉइंट। उसको आप n के हिसाब से अरेंज रखिएगा। n जब हम 2 लेंगे तो F2 के पास दो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ऐसा हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। अब देखो, n जब हम लेते हैं तो मान लीजिए x इज इक्वल टू n। x इज इक्वल टू n पे एक स्पेशल वैल्यू दे दीजिए, मान लीजिए c वैल्यू है, c। और अदरवाइज वैल्यू क्या है? 0। ठीक है। यहां पर भी मान लीजिए x, देखिए x इज इक्वल टू n पे हो गया। F2 के पास हमको कितना क्या करना है? दो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पहले वाले की भी डिसकंटिन्यूटी को यहां पे यूज कर लेंगे। उसके लिए हम क्या कर देंगे? लेस देन इक्वल टू n लगा देंगे। तो ये क्या हुआ? F1 जो था x लेस देन इक्वल टू 1 पे c। x लेस देन c में हमारे पास ये पूरे इंटरवल पे हो जाएगा।
तो फाइनाइट नहीं होगी, उसके लिए हम यहाँ पे एक अलग वेरिएबल यूज करेंगे। देखिए कैसे, हम लेंगे कि x इज इक्वल टू m एंड m लेस देन इक्वल टू n, वेयर m एंड बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये हमने सेट लिया। अब देखो n को जब हम 1 ले रहे हैं तो 1 से छोटे नेचुरल नंबर 1, 1 पे c। जब हम n को 2 लेंगे तो 2 से छोटा 1 और 2, c x इज इक्वल टू 1 2, अदरवाइज 0। 3 जब हम लेंगे ऐसे ही तो उसमें क्या होगा, c x इज इक्वल टू 1 2 3, अदरवाइज 0। तो देखिए f1 के पास कितनी डिसकंटिन्यूटी है, 1, 2 के पास 2, 3 के पास 3। तो हमारे पास इस फंक्शन में ये जो हमने इसको n लिख लीजिए यहां, इस फंक्शन में हमारे पास नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यदि इसको हम सीक्वेंस माने तो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमारे पास हर एक में फाइनाइट है, जो कि n है। f यदि हम 100 लें तो उसमें 100 नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट होंगे। ऐसा होगा या नहीं होगा, अब देखो खुद। और जैसे ही हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी को जाते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी, fn x इज इक्वल टू c फॉर ऑल x इज इक्वल टू m, वेयर m बिलोंग टू n, अदरवाइज 0। ये जो हमारा फंक्शन बनेगा, इसको आप ध्यान से देखिए। इस फंक्शन में क्या है, ये जो फंक्शन हमारा आया इसके पास नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट n है, मतलब पूरे नेचुरल नंबर के सेट पे ये डिसकंटिन्यूस है, 1 2 3 4 5 6 पूरे पे। और ये जो fn जो हमारी थी वो हमारी सिर्फ n पॉइंट्स पे थी। तो एक ऐसा एग्जांपल, और इसकी कन्वर्जेंस को देखिए यूनिफॉर्म है या नहीं है, यूनिफॉर्म है या नहीं है वो आप देख सकते हैं। fn x माइनस एफ एक्स का मोड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दोनों ही केसेस में देखिए नेचुरल नंबर पे वैल्यू c है और नेचुरल नंबर पे दोनों में वैल्यू c है, ओके, एंड अदरवाइज वैल्यू 0 है। तो आप देख सकते हैं x का तो यहाँ कोई मामला ही नहीं कि x को हम फिक्स करके या कोई बाउंडेशन x पे लगा करके हम उसको 0 से बड़ा कुछ यहाँ पे लेकर के आए, इसके इक्वल नहीं आ सकता। ओके, तो ये हमारा क्या आएगा, 0। अगर आप इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है तो एक और एग्जांपल इसी की तरज पे हम दूसरा एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एफ एन एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एन वहन एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एम, एम लेस देन इक्वल टू एन एंड एम एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, अदरवाइज 0। इसको आप देख लीजिए, ये फंक्शन भी वैसा ही बनेगा, 1 बाई एम एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एम, वेयर एम बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इतने ही नंबर ऑफ पॉइंट डिसकंटिन्यूटी पॉइंट इनफाइनाइट पॉइंट होंगे इसके भी, ओके। तो ये हमारा फंक्शन, ये हमारा हुआ काउंटर एग्जांपल उस क्वेश्चन का, ओके। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स फॉर मोर वीडियोज एंड क्वेश्चंस। थैंक्स, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।